हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद मैंने आपको डू, डज और डिड यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों टेंसेस की जानकारी मैंने आपको दी थी। आज मैं आपको दूंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस की जानकारी। इनका यूज हम कैसे इंग्लिश में करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी इनका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो पर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दे दें। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो पर, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा सेकंड नंबर का टेंस होता है। पहले इंडेफिनिट आता है, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस आता है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ तैयार कर रखा है ताकि आसानी से और जल्दी कम समय में आपको मैं इसे क्लियर कर दूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये हमारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब। इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम। उसके बाद स्ट्रक्चर कि हम इसको कैसे, इसके सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब में लगती है आईएनजी। मेन वर्ब में हम ऐड कर देंगे आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें हम ऐड करते हैं आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है यहाँ पे, और प्लस आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर्स। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल टेंस है ये, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब की जानकारी मैंने आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने इज, आर, एम एज मेन वर्ब के रूप में सिखाया था। लेकिन आज यहाँ पे हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी भी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमें बस ये इसमें ये सीखने की जरूरत है कि इज, आर, एम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किन किन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, इज का यूज सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, आर का यूज सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और एम का यूज ऑलवेज एंड ऑलवेज आई के साथ ही यूज किया जाता है। इसके अलावा एम का यूज कभी भी किसी भी अदर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। तो हेल्प देखते हैं पहले सिंगुलर सब्जेक्ट से कि ही, शी, इट, किसी एक व्यक्ति का नेम, कोई एक चीज। इसी तरह से प्लूरल क्या हो गया है, यू, वी, दे, 2 पर्सन या उससे ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा लोगों की चीजों के लिए। और आई का यूज सबसे ईजी है, केवल आई का यूज हम किसके लिए, एम का यूज केवल हम आई के साथ करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रखे हुए हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, कोयल गा रही है। ये सिंपल सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर इसका क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कोयल। फिर रही आया लास्ट में। अब कोयल सिंगुलर है, जिसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग यूज करेंगे? इज। फिर मेन वर्ब है हमारे यहाँ पे क्या है? गाना। गाने की क्या होती है? सिंग। सिंग में क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। तो हमारा ये सेंटेंस ट्रांसलेट होकर के कंप्लीट हो गया। क्या बनेगा? द कुक्कू इज सिंगिंग। कोयल को इंग्लिश में बोलते हैं कुक्कू, तो द कुक्कू इज सिंगिंग। चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या लिखूंगी? द कुक्कू इज सिंगिंग। अगर इसके आगे होता कोयल एक गाना गा रही है, तो वो आगे सिंगिंग के आगे हम ऑब्जेक्ट के रूप में सॉन्ग को ऐड कर देते हैं, द कुक्कू इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाया है। हर तरह के सेंटेंसेस में आपको बना के, ताकि उनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है? ये वेरी सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमें नॉट को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? आर। तो दे आर नॉट। अब काम करने की क्या होती है? डूइंग। दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। बहुत इजी है। देखिए, दे आर
not doing their work। देख रहे हैं आप कितने इजी हैं ये। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और उनकी हेल्पिंग वर्ब को समझने याद करने की जरूरत है, और ये बहुत ही इजी होते हैं। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे पक्षी नहीं है, एक नहीं है, एक से ज्यादा पंछी, तो यहाँ पे भी ये प्लूरल हो गया। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज करेंगे आर का। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ। अब हमारे देखिए ये इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, जिनमें क्या वर्ड पहले आता है तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। तो यहाँ पे मैं आया यानी आई, तो आई की हेल्पिंग क्या है एम, तो हम एम का यूज पहले करेंगे। एम आई नॉट डूइंग माई वर्क। हम लोग क्यों जा रहे हैं। ये सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्यों, कब, कैसे ये वर्ड्स बीच में आते हैं, तो इनकी हम इंग्लिश पहले लिखते हैं। क्यों यानी वाई, सो वी राइट वाई, देन हेल्पिंग वर्ब वाई आर, हम लोग वी, वाई आर वी, अब जाने की गोइंग, वाई आर वी गोइंग। तो देखा आपने इस तरह से कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करना है, और हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सिर्फ ये याद रखना है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान प्रेजेंट में थी, रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट में हो जाएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की। भूतकाल में जो काम हो चुका होता है, तो रहा था, रहे थे, रही थी। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, वाज और इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट में हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब्स थी, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वाज एंड वर। वाज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी। और रहा है, रही है से रहा था, रही थे, रहे थे, इस टाइप से ये सेंटेंस हमारे होंगे। चलिए देखिए इसके सेंटेंसेस। वह खाना पका रही थी, तो वह सी है, तो सी के लिए वॉज। सी वॉज पकाने की क्या होती है, कुकिंग। सी वॉज कुकिंग द फूड। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आई के साथ यहाँ पे हम वॉज का यूज करते हैं। आई को यहाँ पे सिंगुलर एज लिया जाता है, एज सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। आई वॉज पढ़ने की, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग आ बुक। तुम क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों, वाई, यू के साथ आएगी वर, वाई वर यू शाउटिंग। वे क्या, वे नाच रहे थे। अब वर दे डांसिंग। कुत्ता भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग। हम हंस रहे थे, वी आर लाफिंग। तो इस तरह से आपने देखा ये दोनों टेंस बहुत ही इजी हैं। इनमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।